Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए अप्रैल मंथ की लव रीडिंग के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। लेट्स सी आपके आने वाले मंथ में आपकी लव एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग शफलिंग के साथ। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू ऑल द पाइसेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो पाइसेस आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया है द सोर्स, हार्मनी, स्ट्रेस एंड राइटनेस। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही सोर्स का कार्ड आया है जो कह रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, अपने रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, या आपकी मैरिज या कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिले फील हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने सोर्स पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फील कर रहे हो कि आपके लिए चीज़ें जो है डिले हो रही हैं, चीज़ें स्टक हैं। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें जो है स्मूथ नहीं होंगी। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले अपने आप से पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका इंट्यूशन ब्लॉक है। हो सकता है किसी न किसी आउटर नेगेटिविटी की वजह से ये ब्लॉक हो, लेकिन आपको सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आना है। इस टाइम पर सोचना है कि चीज़ें मेरे साथ क्यों स्टक है, क्यों चीज़ें मेरी लाइफ में स्मूथ नहीं चल रही हैं। जब आप सेल्फ हार्मनी की एनर्जीज़ में आ जाएंगे, यानी कि अपने आप से पीस क्रिएट कर लेंगे, हर चीज़ को सरेंडर कर देंगे, या फिर यूनिवर्स से कहीं ना कहीं ये बोल देंगे कि मैं अपने एफर्ट्स कर चुका हूँ, जो भी आपको मुझे ग्रांट करना है अब आप ग्रांट कीजिए। मैं पूरी तरह से अपने आप को, अपनी लाइफ को आपकी तरफ सरेंडर करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ भी दिख रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। कुछ चीज़ें आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, हो सकता है 10 ईयर हो, 10 मंथ हो, कईयों के लिए 7 मंथ 7 ईयर हो सकते हैं। हर किसी के लिए जो है ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। जो चीज़ें आप चाहते हैं मूव ऑन हो, कहीं ना कहीं वो मूव ऑन नहीं हो रही है। लेकिन इस स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपका एक साइकिल है जो अब एंड होने वाला है। ये साइकिल हो सकता है आपका 10 मंथ्स में एंड हो जाए, कईयों के लिए 10 वीक्स हो सकते हैं, कईयों के लिए 7 वीक हो सकते हैं, कईयों के लिए 9 मंथ्स हो सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग ड्यूरेशन है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग अब हो गई है। अप्रैल मंथ से जो है चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई है, आपकी एनर्जी साइकिल जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। जो अभी तक आपने इतनी ज़्यादा पेशेंस रखी है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, अपनी ग्रोथ पर वर्क किया है, शेडो वर्क किया है, धीरे धीरे उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि राइपनेस की एनर्जीज अगेन यही कह रही हैं कि चीज़ें जो है अब आपकी तरफ या फिर आपके फेवर में होने वाली हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पर सोर्स से लेकर राइपनेस का कार्ड यही आ रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप गुड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके सोर्स को या फिर आपके जो भी हायर सेल्फ हैं उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी गुड कर्मास का फल अब आपको मिलना चाहिए। चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए हो, या रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए हो। क्योंकि जो भी हार्मनी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, पीस नहीं थी, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड भी थे तो आप कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को फील नहीं कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में हार्मनी नहीं है। अगर आप कनेक्टेड नहीं है किसी से, किसी का वेट कर रहे थे, तो भी आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी कमिटमेंट को देने में या पाने में। हर किसी के लिए डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं। फर्दर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से।
एक बोनस कार्ड आपके लिए मैसेज आया था निकालने के लिए। तो चलिए आपके लिए इस पाइल में 4 कार्ड मैंने निकाले हैं। पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट, देन पेशेंस, देन द टेम्पल पाथ एंड द वर्ड। तो साफ मैसेजेस हैं। सबसे पहले अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, देखेंगे, पेशेंटली अगर बैठ कर सोचेंगे तो आपके पास बहुत सारे कनेक्शन अवेलेबल हैं जो आपको हील करने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन पेशेंस आपने बहुत ज़्यादा रखी है तो अब आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो कहीं ना कहीं टर्न होने वाला है, यानी कि जो भी आपने पेशेंस रखी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आगे जो भी आपकी लाइफ में होगा वो बेटरमेंट के लिए होगा। लेकिन सिर्फ आपको क्या काम करना है, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिए, जिन भी लाइट को आप मानते हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे सरेंडर कर कर बोलिए कि मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे पाथ दिखाइए। तो टेम्पल पाथ अगेन यही बता रहे हैं कि मुझे पाथ शो कीजिए, मुझे किस तरफ जाना है, मेरी लाइफ किस मोड़ पर जाने वाली है, उसका रास्ता मुझे दिखाइए, वहीं से आपको कंप्लीशन मिलेगा। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। जो चीज़ें स्टक थी वो अब आगे बढ़ने वाली हैं, नेक्स्ट मूवमेंट पे, नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली हैं। यहाँ पर कुछ टाइम आपको ज़रूर लग सकता है, कईयों के लिए 6 मंथ्स हो सकते हैं, कईयों के लिए 7 मंथ हो सकते हैं, कईयों के लिए ओनली 3 मंथ का टाइम है। और द वर्ल्ड का कार्ड अगेन ये भी कह रहा है कि अगर जितनी जल्दी आप हील हो जाएंगे वो चीज़ें उतनी जल्दी कंप्लीट होती जाएंगी आपकी लाइफ में। जिस चीज़ की कमी आपको अपनी लाइफ में लग रही है, रिलेशनशिप मिस है, बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, आपकी लाइफ में एक ही रूटीन पैटर्न चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में आता है आपके इमोशन से खेलता है और चला जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपको कहीं ना कहीं डिच कर नेक्स्ट किसी और को कमिटमेंट देते होंगे या फिर कमिटेड भी होते होंगे आप, तो आपको लगता नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए बना है। तो बहुत जल्दी एनर्जी क्लैशेस हो जाते होंगे क्योंकि आप हो सकता है किसी न किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हो, किसी न किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, जिससे आप किसी और पार्टनर से अपनी एनर्जीज़ को मैच नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो सोल कनेक्ट जो आप ढूंढ रहे हैं, आपकी सोल का मिसिंग पार्ट जो आप ढूंढ रहे हैं, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्ट हो, तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने शेडो वर्क पर ध्यान दीजिए। जितनी जल्दी आप हील होते जाएंगे, इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलेंगे, हो सकता है काफ़ी हद तक आप हील भी हो चुके हों, आपने अपने शेडो वर्क जो है बहुत ज़्यादा कर लिया हो, तो अब टाइम जो है आपके लिए चेंज होने वाला है, चीज़ें जो है आपके लिए बदलने वाली है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर टर्न होता हुआ दिख रहा है मुझे। आगे देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पर मैसेज आया है इंटीग्रिटी। आई अलाइन विद द सेंटर ऑफ माई सेल्फ, अ ग्लोइंग कोर ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। अगेन यहाँ पर इंटीग्रिटी का मैसेज यही कह रहा है कि आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं विद द सेंटर ऑफ योर सेल्फ। सेंटर इन द सेंस आपका हार्ट चक्रा, आप अपने हार्ट चक्रा को अलाइन कर रहे हैं और अपने आप को ओपन कर रहे हैं टू रिसीव लव। यहाँ पर हो सकता है आपने कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो, अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो। And I want for nobody, I want to live life that doesn't include settling unless I want to settle, in which case settling would be my idea of perfection। यहाँ पर हो सकता है हर किसी में आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, आप सेटल डाउन नहीं होना चाहते किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिससे आपका सोल कनेक्ट ना हो। यही बात मैं आपको बोल रही थी कि आप बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं दे पाते क्योंकि आपको उस पर्सन के साथ सोल कनेक्ट फील नहीं होता। तो यहाँ पर आप सेटल डाउन नहीं होना चाहते, तब तक नहीं होना चाहते जब तक आपको लगे ना कि आपके लिए पर्सन परफेक्ट है। तो यही केस है कि आप कहीं ना कहीं उस मिसिंग पार्ट को ढूंढ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है हर्ट भी हुए हों इस सिचुएशन में, बहुत सारे लोगों ने आपको डिच भी किया हो या फिर लेट डाउन भी किया हो, क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन है, परफेक्ट पर्सन है और दूसरों में भी परफेक्शन ढूंढ रहे हैं और किसी के साथ भी ऐसे ही सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं। तो यही आपकी इंटीग्रिटी का एक पार्ट है जो आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी सोल कनेक्शन हो, वो तभी आपसे कनेक्ट होगा जब आपका हार्ट चक्रा जो है हील होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी हील हो गए हो लेकिन आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप हील होंगे आपके पार्टनर भी हील होते जाएंगे। यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है। तो चलिए, जिसके लिए भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर ऑल द पाइसेस। थैंक यू।
messages for all the Pisces. Thank you. चलिए ऐसे ही निकाल लेते हैं. ओके, फर्स्ट मैसेज आया है, आई लव माई फैमिली, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अवर रिलेशनशिप. तो कईयों के लिए यहाँ पर फैमिली इशू हो सकता है. वेन एवर आई मिस यू आई रिमेंबर योर स्माइल, इट हील्स मी. तो किसी की स्माइल जो है आपको हील कर देती है, या आपकी स्माइल जो है कहीं ना कहीं दूसरों को हील कर देती है. आई नो यू आर नॉट माइन नाउ बट यू आर माइन फॉर एवर. तो आपकी किसी एक्स की तरफ से ये मैसेज हो सकता है. माई सोल ऑलवेज लॉन्ग फॉर यू, आई फील सोल कॉन्ट्रैक्ट. वाओ, क्या कनेक्टेड मैसेज आया है. तो आपके जो भी पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट को फील करते हैं, और वो भी आपकी सोल को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. यू आर द फर्स्ट थिंग आई थिंक ऑफ वेन एवर आई वेक अप एंड द लास्ट थिंग आई थिंक ऑफ बिफोर आई गो टू स्लीप. तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं. जब भी वो सो के उठते हैं या सोने जाते हैं तो लास्ट थिंग और फर्स्ट थिंग वो आपको सोचते हैं. कैन यू गिव मी अनदर चांस, यू डोंट नो रियल मी येट. तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ हों. हो सकता है वो बहुत जल्दी अवेकन हो गए हों, हील हो गए हों, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है इस कनेक्शन के बारे में, या इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप फील करते हैं लेकिन आपको इस कनेक्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप उनकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं या बार बार उनके बारे में क्यों सोचते हैं. तो जब तक आप उनको सही से नहीं जानेंगे तब तक आप इस किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे. तो इस पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप क्या उनको अनदर चांस दे सकते हैं. तो सोचिए कोई एक ऐसा एक्स जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं और आपको एक कनेक्शन फील होता है, सोल कनेक्ट फील होता है. उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग, उनकी फीलिंग सुनिए. तो बहुत ही डीप मैसेजेस थे पाइसेस आपके लिए. हर किसी के लिए ये मैसेजेस नहीं हो सकते, लेकिन जो भी इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं उनके लिए फॉर श्योर ये मैसेजेस हैं. जो भी मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को या फिर एक सोल कनेक्ट को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ये मैसेजेस उनके लिए हैं. तो होप आपसे रेजोनेट किए होंगे. जो भी रेजोनेट किया है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए. और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग.